अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह हमने कंसिस्टेंटली बिजली पे बात की, इसी तरह ड्रग्स पे बात की, मुझे याद है जब ये हेपेटाइटिस की दवाई आई थी और ये ड्रग तो यहाँ करोड़ों रुपए में बिकती रही है। ये मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में मेरे ही प्रोग्राम पे हमारे दोस्त हैं फार्मासिस्ट उस्मान आए थे और उन्होंने बताया कि जनाब ये एक ऐसे साहब थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, एक ऐसे साहब थे जो उस वक्त हुकूमत में थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और सिर्फ उनकी एहलिया और उनके भाई वो ड्रग और करोड़ों में बिकी यहाँ पे। आजकल सरकार भी देती है और मिस्र में पहली दफ़ा वो दवाई जो है हेपेटाइटिस सी की, याद रहे कि हेपेटाइटिस सी के यानी सबसे ज़्यादा मरीज़ पाकिस्तान में है अगर हम उसकी शरह निकालें तो उन्होंने वहाँ $10 की अब यहाँ पाकिस्तान में सरकार भी दे रही है और हमने रौला शौला डाला। सवाल ये है भट्टी साहब कि ड्रग पे किसी को कत्ल करना, जिस तरीके से उस दिन आए थे हमारे पास डॉक्टर उबैद कि यार किसी को, आपको मैं खुदा न खास्ता आपने किसी को गोली मार, मैंने मार दी, किसी ने मार दी तो 302 तो लग जाती है। नहीं लगती है नहीं, जो ये जो दवाइयों के ज़रिए हम लोगों को मारते हैं दो तरीके से। मैंने एक डॉक्टर साहब से सवाल किया, मेरे एक शो में है, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर एक बंदा जाए और कहे कि हुजूर मुझे ये बीमारी है और कहें जी हाँ आपका इलाज है, तो तुसी कहो कि इन्ने पैसे, वो कहे पैसे तो नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा तू फोत हो जा, तो थोड़े तो 302 लानी चाहिए। 300 मेडिसन में उसके फार्मूले के मुताबिक ना बनाना, जाली मेडिसिन बनाना, इन्हें 302 से भी कुछ सख्त सजा होनी चाहिए। पिछले दिनों जो शानदार एक पता नहीं करशी क्या है वो पकड़ा गया, उसका ऑर्डर कराया गया, उसकी गले की कोई उसमें चीज़ ही नहीं थी, सिर्फ दिमाग को सुन कर देता था। एक अफसर ने कहा सारे उठा लो, उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता यार ये मेडिसन में या जुशानदा है कि मैं पी रहा हूँ शफा के लिए कि मेरा गले में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई मेडिसिन जाली बन रही है जो पिछले दिनों हमने कहा था कि वो फार्मूले के मुताबिक नहीं है। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है कि कोई मेडिसिन किसी ने शौक में इस्तेमाल नहीं करनी, हालत मजबूरी करनी है। मैं आपको ये हल्फन बात बता रहा हूँ, डे बिफोर यस्टरडे मैं एक जगह पे दवाई खरीद रहा था, तो दवाई खरीदा जल्दी में था, ऊबर बाहर खड़ी थी, तो एक बच्ची छोटी सी साथ उसके बच्चा, उन्होंने कहा ये अच्छा कितने की है ये, उसने कहा अच्छा सुने ना बड़ी साहब सुने, उसने कहा मेरे पास 300-400 रुपये घटते हैं तो मैं घर जाके ले आती हूँ। तो मैंने कहा यार बेटी तुम ले लो। बड़ी दफ़ा उसने कहा कोई मिडिल क्लास की यानी रेस्पेक्टेबल फैमिली थी, मुझे अपना नंबर दे दें ये, मैं कहा बेटा मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं 300 रुपये उन्होंने दिता, मैं कहा चल यार तू। और ये एक कहानी है, मैंने पूछा, मेरे नीचे होते हैं शेख साहब फार्मासिस्ट, लोग आके कहते हैं अच्छा ये चलो रहन दो तो दे दो, ये हालत कर दी हमने। कादी साहब एक फार्मूला होता है इंडिया में, हमारे प्रोड्यूसर तराल साहब कह रहे हैं एक 5 रुपए की मिल रही है, यहाँ ब्रांड चेंज करके मुबैना करप्शन करके उस गोली को 300 रुपये बेचा जा रहा है। इनसे बड़े जल्लाद कौन होंगे कि जिंदगी बचाने वाली या तकलीफ दूर करने वाली या दर्द दूर करने वाली, बीमारी दूर करने वाली में भी नोटों की मशीन लगा लेते हैं। एक चीज़ आपके साथ वाले मुल्क में 5 रुपये है, यहाँ वही चीज़ एक लेबल चेंज करके आप 300 की बेच रहे हैं। क्या ये कौम के कातिल नहीं? क्या ये उजड़ती कातलों से ख़तरनाक नहीं? देखिए ना, परफ्यूम है, आप इसको 5 लाख का कर दो, ये शौक से लगाना है। किसी को हेपेटाइटिस सी है, किसी को क्या। बटी साहब मैं आपको खबर देने लगा हूँ, खबर सुने, इस वक्त सबसे बड़ा रेट ऑफ रिटर्न जिसे रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं वो मेडिसन में है और एजुकेशन में है। लोग अपने असास से बेच कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ और करते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त अमेरिका में, मैं चूँकि ये स्टोरी करनी थी, अमेरिका में एक कैंसर की ड्रग जो है वो शॉट है, अमेरिका बादर में मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे, मैं जब आर्टिकल पढ़ा उसमें था कि जी वो अल्टरनेटिव दे रहे हैं, दूसरी दवाइयाँ दे रहे हैं। जब आप इन बुनियादी चीज़ों को मार्केट की अनारकी पे रखेंगे, ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बिजली भी फ्री है और दवाई भी फ्री है। जाएं अभी नेट पे जाएं, क्यूबा में देखें, क्यूबा में बिजली कितने की है और देखें दवाई कितने की। कादी साहब उसका मैं और बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, अमेरिका से बेहतर है। साहब आप किसी की सुनते नहीं, क्यूबा के हुक्मरानों के बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। नहीं ये तो उन पर अल्लाह की रहमत नहीं हुई। देखें ना, दो चीज़ें होंगी, या अवाम खुशहाल होगी या हुक्मरान होगा, या मरात याफ्ता तबका, ये ग्रेड 20-19 के आला अफसरान। आप उनके, जब आपके हर हुक्मरान जो मादी में रहे हैं उनकी मुझे बताएं किस किस की बैरून मुल्क खरबों रुपए अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है।
और मामूली मामूली नौकरियों पे काम करने वाले 19वें 20वें ग्रेड के बच्चा अपनी तनख्वाह से 8 गुना ज़्यादा बाहर यूरोप की ले रहा है। आपके 70% ब्यूरोक्रेटों के बच्चों ने इस वक्त बाहर पढ़े हैं और नेशनलिटी ले ली है। भट्टी साहब एक मैं बात बताना, ये जो है ना, जो इमरान खान साहब को भाग के छोड़ने वालों में आगे आगे लोग थे, उसमें अभी आमिर कियानी साहब की मैं तस्वीर देख रहा था जो वजीर सेहत थे। एक प्रोग्राम में मेरा इनका आमना सामना हो गया एयरवाई पे, तो मैंने कहा हुजूर, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि जो सबसे अहम आदमी है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उसकी डिग्री जाली है, AGC ने कहा। और इन्होंने मुझे ऑनलाइन कहा बादामी के प्रोग्राम में गालबन कि नहीं, वो तो बड़े नेक आदमी है। देखिए कादी साहब, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। एक बंदा मुझे बिला जरूरत करोड़ों रुपए दे रहा है, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा। खसमा खाओ 50 बंदे मार रहे हैं, मैनू तो अमीर कर रहे हैं ना। कियानी साहब के पास पैसा आपको पता कितना? मुझे कोई पता नहीं, मैं तो मैंने इन स्टोरियों पे कभी काम करता था, आजकल कुछ महीने से नहीं कर रहा क्योंकि अब थोड़ा सा थक गया, हालात साजगार नहीं है। जिस दिन हालात साजगार हुए, मेरा तो मकसद इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां करना और बड़े बड़े मगरमच्छों को एक्सपोज करना है। भट्टी साहब, पैसा पता नहीं क्यों, ठीक है ज़रूरत का होना चाहिए, मगर जिस पैसे में लोगों की दर्दीली चीखें हों, उनका खून हो, उनकी मौत का धंधा हो, ऐसे से तो उससे बड़ी आलाइश कोई नहीं हो सकती।